Hello friends, today I will give you teaching on second chapter of 10th class RBC Social Science. Chapter name India Bharat during the struggle period 1206 AD to 1757 AD. Now we will start. I will give you my speech in both languages, Hindi and English. India was continuously attacked by foreign invaders. The Indian Bharatiyas bravely opposed and struggled against these invasions. Indians defeated the initial Arabian and Muslim invaders and ousted them out of the country. During the time of Amr Khalifa in 1636 AD, the first naval invasion of the Arabians took place at Thane. It is mentioned in the book named Futu al-Buldan that this invasion of the Arabians was unsuccessful. After this, the Arabians invaded Badwas, Baruch, and Deval fort of Sindh. These invasions too were unsuccessful. In Chachnama, it is written that in the struggle for Deval, the Arabian army commander Mudairiyah was defeated and killed. बच्चों, ऐसा माना जाता है कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर लगातार आक्रमण किया, लेकिन भारतीय राजाओं ने बड़े ही बहादुरी से इनका सामना किया। ऐसा उल्लेख है पुस्तकों में, अरेबियन और मुस्लिम इन्वेडर्स है आक्रमणकारी, उनको भारतीयों ने खदेड़ दिया। पहली बार अमर खलीफा के समय में 636 ईस्वी में पहला जल आक्रमण अरेबियंस लोगों ने थाने पे किया था। ये फुतूह अल-बलदान नामक पुस्तक में उल्लेखित है। इसमें अरेबियंस बुरी तरह से हारे। इसके पश्चात अरेबियंस आक्रमणकारियों ने बदवास, बरूच और देवाल बंदरगाह पे आक्रमण किया, जो सिंध के हिस्सा है। यह भी असफल रहा। चचनामा में इस बात का उल्लेख है कि देवाल में अरेबियन आर्मी कमांडर मुदरैया थे, वो हारे और उनको मार दिया गया। In 1712 AD, a battle took place between Muhammad bin Qasim and Dahir, the king of Sindh. 712 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। दाहिर जो सिंध के राजा थे। बाबा धूरी हैज़ रिटन दैट इट वाज ए फियर्स बैटल। बाबा धूरी ने ये उल्लेख किया कि ये बहुत भयानक लड़ाई थी। विच वाज नेवर हियर्ड एवर बिफोर। इससे पहले कभी भी इस भयानक लड़ाई के बारे में, इससे पहले की लड़ाइयों में बारे में कभी नहीं सुना गया था। इट इज़ मैंशन इन चचनामा दैट द काफिर, इट मीन्स नॉन मुस्लिम, सराउंडेड द अरेबियंस फ्रॉम all the four sides, and the Islamic army got confused and was disarrayed by the brave and rigid way of the fight of the defenders. ऐसा कहा जाता है पुस्तक के अनुसार, काफिर जो कि नॉन मुस्लिम है, उन्होंने अरेबियन सेना को चारों तरफ से घेर लिया और इस्लामिक सेना थी इस बात के लिए कन्फ्यूज थी कि किस प्रकार से इनका सामना किया जाए। इन बिटवीन ऑल दिस, इसी समय के दौरान, coincidentally an arrow struck Dahir chest, who was riding an elephant, and the king died. एक तीर राजा दाहिर की सीने में लगा और जो हाथी पे सवार थे और वो मारे गए। Even after these warriors like राजकुमार जय सिंह and Empress रानी बाई stood firmly to protect the fort. इसके बावजूद भी राजकुमार जय सिंह और महारानी रानी बाई ने बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना किया। Mahmud Ghaznavi had to fight fiercely against the royal rulers of Kashmir, Jayapala and Anandpala. महमूद गजनवी ने भी जम्मू कश्मीर के राजा जयपाला और आनंदपाला के खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़ी। मोहम्मद गोरी was defeated several times by पृथ्वीराज चौहान। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के माध्यम से मोहम्मद गोरी को कई बार हराया गया। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के अनुसार, मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया बाई 1206 AD, पर किसी भी प्रकार से 1206 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया भारत में। मोहम्मद गोरी के सेनापति जो आगे चल के सुल्तान बने,
कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 AD तक, यामिनी, इलावरी और गुलाम डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें लाख बख्श के नाम से भी उन्होंने उपाधि धारण की। लाहौर को राजधानी बनाया गया। हसन आजमी है, वो उनके दरबार में उन्होंने शरण ली। ऐबक ने कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल को बनवाया, और जो उसका रेस्ट बचावा कार्य था उन्होंने इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर। ये उस वक्त के समकालीन पुस्तकों में लिखा गया है, इस्लामिक साहित्य में। ऐबक डाइड इन 1210 AD। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई, क्योंकि आफ्टर फॉलिंग डाउन फ्रॉम ए हॉर्स वाइल प्लेइंग चोगान पोलो, वो पोलो खेलते वक्त अपने घोड़े से नीचे गिर गए थे। सेकंड रूलर इल्तुतमिश 1210 AD to 1236 AD। ही वाज द सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका उत्तराधिकारी था। ही कैन बी हेल्ड एज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। वैसे सही तौर पर मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करने वाला उसे ही माना जाता है। इल्तुतमिश कॉन्कर्ड रणथंबोर इन 1226 AD। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर को जीत लिया था। इन 1223 AD द सुल्तान इन्वेडेड मालवा एंड ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ भीला। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा को जीत लिया और उनके किले भीला पर कब्जा कर लिया। ही हैड आल्सो ऑक्युपाइड ग्वालियर एंड जालौर। उन्होंने ग्वालियर और जालौर को भी अपने कब्जे में ले लिया था। बाई नॉट प्रोवाइडिंग एन असिस्टेंट टू ख्वारिज़म शाह सन मंगबरनी, इल्तुतमिश अवॉइडेड एनिमिटी विद द मंगोल गेंगिस खान। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबरनी को उन्होंने सहायता प्रदान नहीं की, इसलिए क्योंकि वो मंगोल के बादशाह गंगीज खान, जिसे हम हिंदी में चंगेज़ खान कहते हैं, उससे वो दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। रजिया सुल्तान 1236 AD to 1240 AD। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के असैसिनेशन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। टर्किश जो राजशाही लोग थे उन्होंने रजिया का विरोध किया। रजिया एक पर्दा एंड हैड स्टार्टेड वेयरिंग कुबा एंड कुला है जस्ट लाइक मैन। वह पुरुषों की तरह एक कुबा कोट पहनती थी और सिर पर केप भी लगाती थी। उन्होंने अवेसियन मलिक जमाल उद्दीन याकूत, जिसे अमीर ए अखुर भी कहा गया है, उसे नियुक्त किया। इसकी वजह से टर्किश जो राजशाही लोग थे उन्होंने उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, और एक प्रकार से एक अभियान चलाया गया सरहंद के शासक के माध्यम से, और याकूत को मार डाला गया। आगे चल के रजिया ने अल्तुनिया से शादी की, उसे भी 1240 में दोनों को मार डाला गया। उसके पश्चात बहराम शाह शासक बना 1240 से 1242 तक, और मौसाद शाह ने शासन किया 1242 से 1246 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन महमूद है, उनका शासन चला 1246 से 1265 ईस्वी तक। ये सब के सब अयोग्य शासक थे। एक्चुअल शासन इनके बाद में किया नसीरुद्दीन ने, जिसे गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक। उलुग खान इसका वास्तविक नाम था। इसने चहलगानी जो ग्रुप था टर्किश गुलामों का, जो इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी, ये बिलोंग करता था। वह गद्दी पे बैठा 1265 ईस्वी में। उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट को वापस पुनर्स्थापित किया दीवानी अर्ज के नाम से,
ताकि वह मंगोलियन लोगों का सामना कर सके। उसने अपने राज दरबार में प्रथा चलाई सिजदा और पाइबोस। इसमें राजा को आगे बढ़ के सुल्तान को उसकी उसके पाँव को, पैरों को चूमना पड़ता था भरे दरबार में। बलबन है, ये बहुत ही अच्छा प्रशासक था। उसने आयरन ब्लड अगेंस्ट हिज एनिमीज, उसने अपने शत्रु के खिलाफ रक्त और लोह की नीति अपनाई। बहुत से पुरुष, स्त्री, बच्चे, गुलाम थे, वो उसके शासनकाल में मारे गए। बलबन की डेथ 1286 एडी में हुई। उसके पश्चात राज परिवारों में आपस में रक्तपात शुरू हो गया। जलालुद्दीन खिलजी है, कुमेर से था, वो 1290 ईस्वी में उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का शासन करने का तरीका और प्रशासन बड़ा प्रसिद्ध था। बलबन इस बात में विश्वास करता था कि वह अल्लाह या खुदा की तरफ से प्रतिनिधि है राजा के तौर पर। बलबन है, वह राजशाही खतरों से विज्ञ था, इसलिए उसने अनुशासन की नीति अपनाई। राज दरबार में कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में लिया। और इसी के साथ ये आप देखिए स्लेव डायनेस्टी है, उसका राज कहाँ तक फैला हुआ था, ये आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है। उसने चोर, लुटेरे, इन सबको बुरी तरह से कुचल दिया और यहाँ तक कि राजपूत जमींदारों ने जो विरोध किया उसको भी कुचल दिया। अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। 1290 से 1320 ईस्वी तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, वो 1296 में खिलजी डायनेस्टी की उसने शुरुआत की। जब वह सुल्तान बना तब वह 70 वर्ष का था। उसका भतीजा और उसका दामाद अलाउद्दीन है, उसको मार करके उसके बाद में वह 1296 में सुल्तान बना। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। यह आप इसका खिलजी डायनेस्टी का देख लीजिए, आप कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। उसने उसके शासन को बड़े ही सुधार के तौर पे देखा जाता है। उसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर के तौर पे स्थापित किया और सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया। कश्मीर, बंगाल भी उसके राज्य में शामिल थे। उसने एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन चलाया बघेला राजपूत किंग राय कर्णादेव गुजरात के खिलाफ। अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीता, लूटा। 1301 ईस्वी में वो चित्तौड़गढ़, आपको समझ में आता है कि रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह उस वक्त चित्तौड़गढ़ के राज परिवार में राजा और रानी थे। 1303 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़ को लूट लिया, जीत लिया। आपको पता है पद्मिनी का जौहर इसी वक्त हुआ था। गुजरात अभियान चलाया तब उसने बहुत सारी धन दौलत लूट के लाया। ही वॉज असिस्टेड बाय एन आर्मी कमांडर, उसको सहयोग किया आर्मी कमांडर मलिक कफूर ने, जो कि हिंदू से मुस्लिम बना था। अलाउद्दीन खिलजी की सहायता से वह दक्षिण भारत में भी पहुंचा। मलिक कफूर ने देवगिरी तक आक्रमण किया, हौसला क्षेत्र और पांड्या रीजन तक आक्रमण किया, जीता उनको। अमीर खुसरो के अनुसार कफूर है रामेश्वरम तक पहुंच चुका था। रेवेन्यू सिस्टम उसका बहुत अच्छा था। उसने राजशाही परिवार के लोग थे, उनकी संपत्ति उनसे छीन ली और जो बंजर भूमि थी उनको एग्रीकल्चर लैंड में बदलाव किया। अल्कोहल पे उसने बैन लगा दिया दिल्ली में। और एक बहुत ही जासूसी व्यवस्था, स्पाई व्यवस्था उसने शुरुआत की। खलीफा है, खलीफा को ही अप्रूव्ड द रेन ऑफ खलीफा, खलीफा के शासन को उसने स्वीकार किया और अपने आप को यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मोमिनीन नाम से उपाधि से अलंकृत किया। इन खाजियन उल फतूह अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी तारीफ की है और उन्हें सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सुल्तान के नाम से सुशोभित किया है। पब्लिक हर्ट्समैन, लोगों का चरवाहा,
सुल्तान ने बहुत से सुधार किए, पुलिस में, एस्पियोनाइज में, पोस्टल में, डाक व्यवस्था में और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में बहुत सुधार किए। सबसे बड़ा उसका सुधार था मार्केट में। उसने एक ऐसी व्यवस्था की मार्केट में, दीवानी रियासत, मार्केट कंट्रोलर, सहाना और दंडाधिकार, मार्केट इंस्पेक्टर, मुहतसाबी, मुहतासिब, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मेजर्स एंड बारी दे ममालिक इंटेलिजेंस स्पाई ऑफिसर। इस प्रकार से बाजार का नियंत्रण उसके हाथ में था। उसने आर्थिक सुधार भी किए क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसने बार्गेनिंग को बढ़ावा दिया और उसने ब्लैक मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। सिराज अदल वह लोकल और इम्पोर्टेंट गुड्स का अगुवाई था। अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने अपनी सेना को पेड सैलरी दी, मतलब नगद के तौर पे सैलरी दी। 1303 एडी में अलाउद्दीन ने अलाई फोर्ट या कोसेक श्री नामक एक किला बनवाया जिसके 7 गेट थे। ये दिल्ली में बनवाया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राजा बना, सुल्तान बना। ही डिसकंटिन्यूड ऑल द रिजिड ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर। उसको अपने पिताजी के आदेश पे इतना विश्वास नहीं था और उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया उल वसिक बिल्लाह उपाधि के साथ। उसकी मृत्यु के पश्चात नासिरुद्दीन खुसरू शाह सुल्तान बना। वह खिलजी डायनेस्टी का अंतिम शासक था। तुगलक डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। इन 1320 एडी गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर असेसिनेटिंग खुसरो शाह। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना खुसरो शाह की मृत्यु के पश्चात। असेसिनेटिंग होता है कि उसको मारने के पश्चात। जैसे वो सुल्तान बना, प्रांतों में विद्रोह शुरू हो गया। उसने अपने पुत्र जोना खान को वारंगल भेजा युद्ध के लिए और किंग प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के खिलाफ भी एक सैनिक अभियान चलाया गया। झांझर उड़ीसा, इसमें उलूग खान विजेता बन के उभरे। बंगाल के विद्रोह को कुचल दिया गया गयासुद्दीन की सेना के माध्यम से। ड्यूरिंग ए रिसेप्शन सेरेमनी organized in Delhi to celebrate his return, a wooden structure collapsed because of which he died in 1325 AD. जब गयासुद्दीन वापस लौटा तो उसकी याद में एक लकड़ी का एक ढांचा बनाया गया उसका स्वागत करने के लिए, लेकिन वह ढांचा गिर गया और 1325 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र जोना खान सुल्तान बना तो उसने एक नया नाम अपनाया, मोहम्मद तुगलक। सारे कार्य उसने इसी काम से किए। उसका जो शासनकाल था वह बड़ा विरोधाभासी रहा है। उसे थर्स्टी ऑफ ब्लड कहा गया है, खून का प्यासा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय में 23 मुक्ताओं में प्रांतों में शासन बंटावा था। ज़ियाउद्दीन बरनी है, उसने मुख्य 5 नीतियाँ बताई इसके बारे में कि कैसे सुल्तान ने टैक्स बढ़ा दिया था दुआब में। देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी और टोकन करेंसी का उसने सर्कुलेशन किया था और खुरासान पे आक्रमण करने की योजना बनाई और कराचिल का अभियान भी चलाने के बारे में उसने सोचा था। सुल्तान ने देवगिरी को 1327 में से लेकर 1335 ईस्वी तक अपनी राजधानी बनाई और उसे नाम दिया दौलताबाद। 1330 एडी में उसने एक टोकन करेंसी बनाई जो कि कॉपर और बेल मेटल की मिक्सअप थी। जब लोगों को लगा कि इस प्रकार से ये करेंसी तो आम बात है, तो उन्होंने नकली करेंसियाँ बहुत सारी बनाई। जैसे ही हमारे राज्य में, देश में चांदी की जो किल्लत थी वो पूरी हो गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी सारी जमा करवा के चांदी के जो सिक्के थे वो जनता में बांटे थे।
मोरक्कन जो यात्री था इब्न बतूता, उसी के समय में भारत में आया था। 1333 ईस्वी में सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और चाइना के राजा के दरबार में अपना दूत बना के भेजा। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। इन 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के भतीजे फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बने। फिरोज शाह ने 2 सैन्य अभियान चलाए, हाजी इलियास बंगाल के खिलाफ, और जिसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। लेकिन ये दोनों समय में वो अभियान असफल रहा। फिरोज शाह ने गवर्नमेंट और मिलिट्री जॉब्स है वो वंशानुगत हेरिडिटरी कर दिए थे, और उनकी जो योग्यता है वो भी जांचने की प्रथा बंद कर दी थी। उसने अपने बेटे फतेह खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने नाम के साथ साथ अपने बेटे को भी उसमें मुद्राओं में उसका नाम लिखवाया। फिरोज ने स्थापत्य कला को बहुत महत्व दिया। उसने बहुत से शहर बसाए, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। इसके अलावा अशोक का जो पिलर था जो कि 30 इंच के बराबर था, लंबे समय तक उसके बारे में जानकारी कि वो प्राप्त करता रहा, इन पे क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा गज को उसने सिकंदर गज नाम दिया। हाँ, इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर, इन पर वह अपनी संप्रभुता बनाए रखा। उसने आगरा में एक कस्बे का निर्माण किया 1504 ईस्वी में। उसका निकनेम था गुलारू खान। उसने बहुत सारी कविताएं लिखी पेन नेम से। उसकी मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी है, वह आगरा पे 1517 नवंबर ईस्वी में वह सुल्तान बन के बैठ गया। 1517 से 1518 तक लोदी, इब्राहिम लोदी है और राणा सांग के बीच में युद्ध हुआ। पानीपत में 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी है बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे उनसे हार गया। इतिहास में इस लड़ाई को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई की जीत ने मुगल राजवंश के लिए रास्ते खोल दिए थे। सल्तनत पीरियड में प्रशासन व्यवस्था क्या कहती है? सुल्तान, आमतौर पर सुल्तान है, ये जो टाइटल है ये तुर्की शासकों ने शुरू किया। मोहम्मद गजनवी है प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और सारा राजकाज उसी के हाथ में रहता था। चीफ जस्टिस है भी वही होता था राजनीतिक तौर पे, और धार्मिक कमांडर भी वही होता था। सभी लोग ऐसे उम्मीद करते थे कि लोग उसकी बात माने। इसके अलावा उलेमा भी होता था, और उम्मीद ये करते थे कि सुल्तान उलेमा की सलाह से काम करेगा। अमीर, जो राजशाही परिवार के लोग थे उन्हें अमीर कहा जाता था। ये 2 प्रकार के थे, टर्किश और नॉन टर्किश, तुर्की से संबंधित और तुर्की से संबंधित नहीं। इल्तुतमिश के समय में 40 अमीरों की एक चहलगानी नाम से एक समूह बनाया गया था। इसमें अमीर उनकी विद्वता के आधार पर उनको राज दरबार में उपाधि दी जाती थी। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था भी थी मजलिस ए खलवार के नाम से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, मंत्रिमंडल हुआ करता था। इसके अलावा 4 व्यक्तियों की नियुक्ति करते थे, वजीर, अरीच ए मामलुक, दीवान इंसा, दीवान रियासत। जलालुद्दीन खिलजी है, उसने एक अलग ही डिपार्टमेंट शुरू किया, दीवान वकूफ़। और अलाउद्दीन है, उसने दीवान मुस्तका खर्ज नाम से जारी किया। ये सब के सब आर्थिक डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत आते थे। दीवान अमीर खोई टू चेंज लैंड इन टू एग्रीकल्चर लैंड। आपको पता है अलाउद्दीन ने इस डिपार्टमेंट का निर्माण किया था ताकि बंजर भूमि को एग्रीकल्चर भूमि में, खेती वाली भूमि में बदला जा सके। उसने आर्मी कमांडर का भी बनाया दीवान इंसा, वह
रॉयल पोस्टल सिस्टम के लिए उत्तरदायी था। दीवानी रियासत है, वह फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम करता था। सदर उसदूर वह धार्मिक विभाग का हेड हुआ करता था और एक अलग से ज़कात नाम से टैक्स लिया भी जाता था। काजी उल कुजात वो न्यायिक डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। बरीद मामलुक सूचना विभाग के हेड थे। 6 एम्प्लॉय टू हैंडल द कोर्ट, न्यायालय की कामकाज को देखने के लिए महल में 6 लोगों की नियुक्ति की जाती थी। वकील डार, बारबक, अमीर हजब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस और सारे जहानदार। लूटपाट का माल था वह खम्स के नाम से इकट्ठा किया जाता था। प्रांतों को वली और नाजिम बोला जाता था। प्रांतीय जो सरदार होते थे उनकी नियुक्ति सुल्तान के माध्यम से होती थी। सिख यूज टू बी द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और सिख है उसे राजस्व अधिकारी जिले में नियुक्त किया जाता था। फ्रॉम 1206 AD to 1526 AD द फ्रंटियर्स दिल्ली सल्तनत एम्पायर कंटिन्यू टू एक्सपेंड और डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द रूलिंग सुल्तान। दिल्ली के आसपास की जो सीमाएं हैं सुल्तान की सैन्य ताकत के अनुसार कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। भारत इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 1526 टू 1858 AD, ये जो बिंदु है, टॉपिक है मुगल राजवंश, हम कर लेंगे। आज हमने आपको सल्तनत काल के बारे में बताया है। तो बच्चों आप देखिए, आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। अभी 10th क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम अभी नज़दीक आने वाली है। मुझे आपसे उम्मीद है आप इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, और मैं उम्मीद ही चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने यार दोस्तों में मोटिवेट करें, क्योंकि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो कल पार्ट 2 के तौर पर हम मुग़ल पीरियड के बारे में गौर से पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।